नमस्कार। मैं हरिवल्लभ भट्ट एचवी भट्ट लाइव में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं टीम वर्क के कॉन्सेप्ट को लेकर, और ये टीम वर्क का जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने देने वाला हूं उसमें 2006 के अंदर जब मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हजीरा प्लांट में कार्यरत था, उस समय की बात है। और हमारी टीम ने विस्कॉन्सिन स्टेट ऑफ अमेरिका के मिल्वॉकी शहर में आयोजित किया हुआ एक अवार्ड था जिसको ASQ अवार्ड बोलते हैं। ASQ का पूरा मतलब है अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी। हमने देखा है कि आजकल क्वालिटी सर्कल्स का बहुत महत्व इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बढ़ गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर क्वालिटी सर्कल्स के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, और ये ASQ अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक अवार्ड है। और 2006 में हमारी टीम ने टीम एक्सीलेंस का गोल्ड मेडल जीता था। और इस गोल्ड मेडल के जीतने के दरमियान काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, जिसमें बोइंग जो हवाई जहाज बनाती हैं, फिडेलिटी इंश्योरेंस और बड़ी बड़ी नामी कंपनियां, सिंगापुर से कंपनियां आई थी, मलेशिया से आई थी, यूरोप से आई थी, और काफ़ी कंपटीशन के बाद हमने गोल्ड मेडल हासिल किया था। अब इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट में हमने क्या चीज़ बताई। तो इसका मेन महत्व ये होता है कि आप एक साथ मिल करके, अलग अलग एजेंसीज को साथ में रख करके आप किसी ऐसी अचीवमेंट को हासिल करते हैं जिससे क्वालिटी भी मेंटेन होती है, सबका साथ सबका विकास भी होता है, और इस तरीके को एसेस किया जाता है और उसके आधार पर अवार्ड आपको दिया जाता है। तो हमारा प्रोजेक्ट क्या था उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोर बिजनेस पॉलिएस्टर बिजनेस था। पॉलिएस्टर बनाने के लिए दो केमिकल काम करते हैं, एक होता है PTA और एक होता है MEG। PTA और MEG, उन दोनों को रिएक्टर के अंदर प्रोसेस किया जाता है, और जो पॉलीमराइजेशन होता है, जो मेल्ट बनता है, उस मेल्ट को छोटे छोटे छेद के छिद्रों में से प्रसार करके और उसमें से यान बनाया जाता है। अब ये यान कई तरीके से काम आता है। हम शर्ट, पैंट, साड़ियाँ, ये सब तो पॉलिएस्टर की बनती हैं। लेकिन अभी मतलब आज से 15-20 साल पहले एक नया फाइबर डेवलप हुआ है, और उसको बोलते हैं फाइबर फील। फाइबर फील ये वो फाइबर है जो गद्दों में, तकियों में, खिलौनों में इस्तेमाल होता है। तो इसको भी हम, प्रोसेस तो वही है, उसका भी रॉ मटेरियल तो PTA और MEG ही है, लेकिन इसमें एक रिसर्च के आधार पर यह नक्की किया गया कि हम इसके अंदर अगर वेस्ट पॉलीमर डालें तो भी टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 15% ऑफ द टोटल मेल्ट, तब तक उसकी क्वालिटी में कोई तकलीफ नहीं होती है, और वो सेम टाइप का रिजल्ट और सेम टाइप की क्वालिटी देता है। तो हमारे प्लांट से निकले हुए वेस्ट को तो हम यूज़ कर ही लेते थे, पॉलीमर वेस्ट को, लेकिन फिर भी वो 15% से कम ही रह जाता था। करीब 7-8 या 9-10% तक हम लोग जो है वो पॉलीमर वेस्ट को यूज़ कर सकते थे, लेकिन फिर भी देयर वाज ए स्कोप ऑफ अनदर 7-8%। उसके लिए एक रिसर्च में ये बताया गया कि जो पल्पेट है, जो हम पैट की बॉटल्स, जैसे कि हम पानी पीने के लिए बॉटल इस्तेमाल करते हैं, वो भी पैट से बनता है, उसका भी, वो भी पॉलिएस्टर का ही एक रूप है।
अगर उन बॉटल्स के और इस तरीके की पैट की बॉटल्स जो यूज़ होता है उनको अगर हम वेस्ट कलेक्ट करके साफ करके और अगर उसको भी हम मेल्ट में यूज़ करें तो हमारी क्वालिटी में 15% तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अब ये बात अलग हुई। दूसरी तरफ हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर एक नियम है जिसके तहत एक स्कीम होती है जिसके तहत हम CSR प्रोजेक्ट लेते हैं। CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसमें हमारे से ये उम्मीद की जाती है कि आप बिजनेस के साथ साथ समाज सुधार में क्या क्या काम करते हैं। तो कई स्कीम होती हैं, जैसे हम पढ़ाई के लिए भी अपना योगदान देते हैं, हम स्वास्थ्य के लिए भी योगदान देते हैं, हम एनवायरनमेंट के लिए भी योगदान देते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मुझे सेलेक्ट करना था कि मैं कौन से प्रोजेक्ट पे काम करूं। तो जब मेरी और हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट से जब बातचीत होती रहती थी तो उसमें उन्होंने हमको कहा कि अगर आप ऐसा एक कोई CSR प्रोजेक्ट लें कि जिसमें से हमको ये पैट बॉटल्स का वेस्ट मिल सके तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए हासिल हो सकती है। बस हमने हमारी टीम के साथ ये काम शुरू किया और हम रैक पिकर्स जो होते हैं, जो कचरे बिनने वाले जो लोग होते हैं रोड पे, आपने देखा होगा बॉटल्स उठा उठा के झोले में डालते हैं, उन लोगों को तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर नहीं सकते थे और करते भी तो शायद वो हम पे विश्वास भी नहीं करते। तो हमने एक एजेंसी बीच में ली, जो एक NGO था, नवकेतन, ये सूरत की बात है, नवकेतन करके जो एक NGO था, उसको हमने ये कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर आप हमको रैक पिकर्स से या कचरे बिनने वाले लोगों से मुलाकात करवाएं और हम उनको ये शिक्षा दें कि इस बॉटल्स में पैट को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो हम उनके लिए एक अच्छी आमदनी का जरिया बना सकते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी हमें काफ़ी मदद की और रैक पिकर्स के जो लोगों थे उनसे हमको मिलाया। फिर हमने उनको ट्रेनिंग दी कि किस तरह हम PVC और दूसरे प्लास्टिक की जगह PET को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनको PET का वेस्ट कलेक्ट करने का सिखाया, मतलब उसमें से सेग्रीगेशन करने का सिखाया। एक और एजेंसी हमने निश्चित की कि जहाँ पे वो अपना ये वेस्ट ला के दे देते थे और उनके पास एक मशीन थी जिस मशीन में उसके फ्लेक्स बनाए जाते थे, उसको पीसा जाता था वो बॉटलों को, और पीस करके और उसका भूखा बनाया जाता था और वो भूखा वो एजेंसी हमको हमारे प्लांट में सप्लाई करे। ये सारे प्रोसेस में हमको 4-5 महीने लग गए और लेकिन सारा सेटअप बन गया। अब इसमें हमने वो जो वेस्ट था उस वेस्ट को हम हमारे प्लांट में लाते थे, उसको साफ करते थे, उसको पॉलीमराइजेशन में ऐड करते थे और इस तरह हमारे पास जो स्कोप था उस स्कोप को अच्छी तरह से यूटिलाइज करने का स्कोप बन गया। और इतनी क्वांटिटी में हम लोगों ने इस बॉटल्स को कलेक्ट किया कि एक्चुअली मिलना मुश्किल हो गया। हम फिर भी वी वर नॉट एबल टू मीट द टारगेट, लेकिन स्कोप बहुत अच्छा था। इससे फ़ायदा ये हुआ कि रैक पिकर्स जिन लोगों को सिर्फ 2 या 3 रुपया पर किलो में वेस्ट वो लोग बेचते थे, उसकी जगह उनको 20-20 रुपया, 22-22 रुपया वेस्ट का मिलने लगा। और हमको ये, हमारी कंपनी को ये फ़ायदा हुआ कि जो पॉलीमराइजेशन में जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल में जो 15% दूसरे मटेरियल को यूज़ करने का जो स्कोप था, उस स्कोप को हमने 7 से 12-13% तक बढ़ाया। इस तरह हमारे भी कंपनी को फ़ायदा हुआ, एनवायरनमेंट का फ़ायदा हुआ, रैक पिकर्स की ज़िंदगी इम्प्रूव करने में फ़ायदा हुआ। ये सारे प्रोजेक्ट को हम ले करके और 2006 के अंदर हमने ASQ में अवार्ड के लिए अप्लाई किया। काफ़ी तैयारियां हुई और तैयारियां होने के बाद हमने पूरे प्रेजेंटेशन को उनके सामने पेश किया और फिर बाद में हमें 2006 में इसको गोल्ड मेडल का अवार्ड हमको मिला। अब हम अगर ये देखें कि इस चीज़ से हमें क्या सीखना है, मैंने उसमें जो सीखा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि हम अगर सही में मेहनत करें तो किसी भी चीज़ को हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती है। हम अगर ये मान के चल लेते कि रैक पिकर्स को कौन जाके अप्रोच करे, हाँ बात तो सही है, लेकिन रैक पिकर्स से हम बात करेंगे वो हमको सोचेंगे नहीं। लेकिन हमने सोचा नहीं, उनको बात करने के लिए हमने एक NGO को हायर किया या NGO को हमने कांटेक्ट किया। NGO ने हमको उसने काफ़ी अच्छी मदद की। उनके लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जो फ़ायदा होता था, जो 20 रुपया, जो 3 रुपये की जगह 20 रुपया मिलता था,
उसमें उन्होंने उनके बच्चों के लिए किताबें मंगाई, उनके लिए यूनिफॉर्म मंगाई, उनके स्वास्थ्य के लिए काम किया, उनको इंश्योरेंस टाइप की एक स्कीम दी। इस तरह से उनका जीवन स्तर काफ़ी इम्प्रूव हुआ। जब बाद में मैं उन लोगों से मिला जिन लोगों को जो इससे फ़ायदा हुआ है, तो उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी वो लाखों करोड़ों रुपयों से भी ज़्यादा थी। तो ये टीम वर्क है, जो अकेला मैं ये काम नहीं कर सकता था, या अकेला कोई टेक्निकल का आदमी जो होता वो भी ये काम नहीं कर सकता। लेकिन हमने एक टीम बनाई। उस टीम में एक टेक्निकल काम कर रहा था, एक उसकी मेंटेनेंस का काम कर रहा था, एक उस फ्लेक्स को जो है वो परचेज करने के लिए उस आदमी से लॉजिस्टिक्स का काम कर रहा था। हमने जो है वो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन करके और ये काम करने के बाद हमको जो सेटिस्फेक्शन मिला है, वो सेटिस्फेक्शन वाकई एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमारी नीयत अगर साफ हो और अगर हम हमारी टीम को इस तरह से डेवलप करें, तो कोई भी चीज़ दुनिया में असंभव नहीं है, हम हासिल कर सकते हैं। और ये हासिल हमने किया। अब बोइंग जैसी बड़ी कंपनियों को जो एरोप्लेन बनाती हैं, उन कंपनियों के कंपटीशन में आकर के हमारे इस प्रोजेक्ट को गोल्ड मेडल मिलना, ये हमारे लिए तो उपलब्धि थी, लेकिन ये विजय थी, ये सक्सेस थी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इसके साथ मिलकर के काम किया। इस पूरे प्रोजेक्ट में हमें जो मदद मिली या हमारे जो साथीदार थे, उसमें से सबसे पहले नीरज ढिगड़ा जो टेक्निकल सर्विसेज के हेड थे। उसके बाद में मिस्टर अखिलेश जैन थे जो प्रोसेस की पूरी पैरामीटर्स को के वो एक्सपर्ट थे। उसके बाद में मिस्टर सचिन काले थे, मिस्टर सुकेतु वकील थे, और मुझे जो मदद की उसमें मिस्टर राकेश पटेल थे। इन लोगों ने सब ने मिल करके और ये चीज़ हासिल की, और इसका हमें बहुत बहुत संतोष हुआ। तो सबसे पहली बात मैं इसमें से सीखा हूँ वो ये है कि टीम वर्क। जब तक आप बड़ा काम तभी कर सकते हैं, आप छोटे छोटे काम को खुद के बेसिस के ऊपर सफलताएं हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़ी चीज़ अचीव करनी है, अगर समाज में एक नया क्रांति लानी है, तो आपको टीम वर्क तो करना ही पड़ेगा, आपको टीम बनाना ही पड़ेगा। और टीम जो है वो ही सक्सेस का मेन कारण बनती है, क्योंकि हर आदमी अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करता है, अपनी योग्यता के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करता है, और उस हिसाब से उस पूरे छोटे छोटे जो अचीवमेंट हैं उनको मिला करके हम बड़ी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। ASQ अवार्ड जो हमने जीता है उसको आप गूगल सर्च कर सकते हैं, और पूरा प्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं, उसमें से कुछ शिक्षा भी आप हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए आप हरि भट्ट ASQ अगर टाइप करेंगे तो वो टीम एक्सीलेंस अवार्ड जो हमने 2006 में जीता था, उसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं। आप ज़रूर उसको देखिए और अपने जीवन में इसी शिक्षा को हासिल अख्तियार कीजिए कि सफलता अकेले नहीं मिलती है। सफलता में कई पिलर्स एक साथ काम करते हैं, उससे काम आसान भी होता है, काम व्यवस्थित भी होता है, और उसमें जो है वो हमें संतोष भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ये जो था वो क्वालिटी सर्कल के आधार पर इंटरनेशनल अवार्ड की एक चर्चा थी, जो मैंने सोचा मैं आपके सामने इसको पेश करूं, ताकि उसमें से भी आप कुछ चीज़ सीख सकें। मेरी आपसे गुजारिश है कि अच्छे काम के लिए अच्छे सपने देखिए, अच्छे सपनों को पूरा करने के लिए अपना एफर्ट शुरू करिए, अपना काम शुरू करिए, इसमें मेहनत करिए, तो सफलताएं आपको अपने आप मिलेंगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।